देखो जो शेयर्स हम लोग इशू करते हैं ना, इशू का मतलब है यहाँ पे जब हम किसी को ये सर्टिफिकेट देते हैं, पहले जो सर्टिफिकेट होता था ना वो फिज़िकल फॉर्म में होता था कि किसी कंपनी का अगर आप शेयर्स खरीदते, किसी कंपनी में हिस्सेदारी आपकी है, तो वो आपको सर्टिफिकेट की तरह, जैसे स्कूल के सर्टिफिकेट नहीं होते ऊपर लिखा रहता था, तो उस पर सर्टिफिकेट्स, शेयर सर्टिफिकेट होता था और वहाँ लिखा रहता था कि ये शेयर किसके नाम से क्या है। किसी दिन मैं दिखाऊंगा आपको। तो शेयर सर्टिफिकेट होता था फिज़िकल फॉर्म में, अब फिज़िकल फॉर्म में नहीं होता है, अब डिजिटल फॉर्म में है। जैसे पेटीएम में आपका बैलेंस आ जाता है, इसी तरीके से अब आपका डीमेट अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप शेयर्स को ख़रीदते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू ख़रीदते हैं आप। ठीक है, तो एक अकाउंट होता है, मतलब एक पर्सनल अकाउंट होता है आपका सेविंग अकाउंट, एक कंपनी का अकाउंट करंट अकाउंट होता है, एक डीमेट अकाउंट होता है जिसका यूज़ हम शेयर्स को ख़रीदने के लिए करते हैं, उसी से पैसे कट रहे होते हैं। जैसे पेटीएम से आप कोई चीज़ पे करेंगे तो पेटीएम से कटेंगे ना, इसी तरीके से डीमेट अकाउंट होता है कि उसी से पैसे कटेंगे। तो डीमेट अकाउंट में ही वो सर्टिफिकेट आ जाते हैं, मतलब अब डिजिटल फॉर्म में हो गया तो सर्टिफिकेट भी आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पेटीएम में 5,000 है तो कहीं पे गांधी जी का नोट थोड़ी ना बना हुआ आएगा 5,000 का, बस बैलेंस आता है, तो वैसे वहाँ पे शेयर्स के भी बैलेंस आ जाते हैं। तो ये जो शेयर्स हम इशू करते हैं कंपनी, अभी हम लोग ना कंपनी, अपने आप को आप समझेंगे कंपनी है, इन्वेस्टर्स नहीं है, हम कंपनी है। तो हम किसी को शेयर्स कब देंगे, किसी को ऑनरशिप हम क्यों देंगे और कब देंगे, तो इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि हम किसी को देंगे फॉर कैश, या तो हमने किसी से कैश लिया होगा तब देंगे, या फिर दूसरा रीज़न है कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि पैसे ले रहे हैं हम किसी बंदे से और उसके बदले में हम अपनी कंपनी का शेयर्स उसको दे रहे हैं। समझ में आई बात? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम पैसे नहीं ले रहे, हम किसी से सर्विस ले रहे हैं और हम उसे शेयर्स दे रहे हैं। जैसे आप हमारे मालिक कंपनी में एम्प्लॉई हैं, तो हमने बोनस, जो दिवाली का बोनस आया, तो बोनस के तौर पे हमें 5-10 हज़ार रुपये देने थे, तो 10,000 रुपये ना दे के 10,000 का हिस्सेदारी अपनी कंपनी में मैंने दे दिया। तो इसमें मैंने आपसे सर्विस लिया ना सिर्फ, या सर्विस के बदले में, या फ्री में ही तो दे रहे हैं, आप ऐसा भी समझ लीजिए फ्री में दे रहे हैं हम आपको। तो फ्री में भी हम शेयर्स दे रहे होते हैं किसी को। कई बार हम सर्विस लेते हैं, अपने एम्प्लॉई से लेते हैं, किसी को हमने डायरेक्टर बना, किसी को हमने, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इस बंदे को अपना पार्टनर बना लिया उसके टैलेंट के बेसिस पे। उसके टैलेंट के बेसिस पे अगर मैंने किसी को शेयर्स देना चाह रहा हूँ कि भैया ये आ गया, अब इसको मैं क्या दे दूंगा, शेयर्स दे दूंगा। तो इसे कहते हैं बेटा कंसिडरेशन अदर देन कैश। बात समझ में आई? तो शेयर्स यानी शेयर सर्टिफिकेट हम दो वजह से दे रहे होते, या तो हमने क्या लिया हो रखा होता है, किसी से पैसे लेते उसके बदले में सर्टिफिकेट दे रहे होते। दूसरा रीज़न बेटा अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने 10 लाख का फर्नीचर का काम करवाया, मैम यही है ना, 10 लाख का फर्नीचर का काम ऑफिस में करवाया। अब जिससे मैंने काम करवाया, मैंने उसे बोला कि जी आप 10 लाख रुपए क्या करेंगे लेके, आप ऐसा करिए हमारी कंपनी का शेयर्स मैं आपको देता हूँ। तो वहाँ पे हम किसी से सर्विस ले रहे हैं, उसके बदले में दे रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैंने किसी की कंपनी खरीद ली, चलती फिरती बढ़िया कंपनी थी, मैंने उस कंपनी को खरीद लिया और उसके बदले में मैंने क्या बोला, अपनी कंपनी में क्या दे दिया, उसको शेयर्स दे दिया कि भाई ऐसा करो 10% मेरी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी हो गई। तो उसमें पैसे तो नहीं लिए, वहाँ पे क्या पूरी कंपनी ले ली, कंपनी में उसके पास बिल्डिंग रहा होगा, वो बिल्डिंग मैंने ले लिया, उसका फर्नीचर भी अब मेरा हो गया ना सर, उसका बैंक अकाउंट भी मेरा हो गया, उसका डेटर्स भी मेरा है, पूरी कंपनी में जो भी चीज़ें थे मेरी हो गई और मैं उसके बदले में क्या दे रहा हूँ, उसको शेयर्स दे रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और दूसरी सिचुएशन जिसमें पैसे लेके हम शेयर्स देते हैं, फॉर कैश। बात समझ में? अब जो ये फॉर कैश, अगर हम किसी को कंसिडरेशन जो है कैश में लेके अगर पैसे दे रहे, शेयर्स दे रहे हैं बेटा, तो उसमें दो तरीके हैं कि आप पैसे सारे के सारे जितने शेयर्स आप दे रहे हैं उसके बदले में जितने भी पैसे बनते हैं एक बार में ले लीजिए, उसे कहते हैं लमसम। एक ही बार में 10 लाख रुपए सामने वाले से लिया और 10 लाख के बदले में 10 लाख का शेयर्स दे दिया, लमसम कहते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि सर हम ना उसे इंस्टॉलमेंट में शेयर्स देते हैं। इंस्टॉलमेंट में कैसे सर? इंस्टॉलमेंट में ऐसे कि भाई आपको 10 लाख के शेयर्स देने,
लेकिन एक बार आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, अगली बार आप 3 लाख रुपए दे दीजिए, फिर अगली बार इंस्टॉलमेंट में देते जाइए आप। होते ना बिल्डिंग अगर आप बेच रहे हैं तो इकट्ठे सारे पैसे मिल गए लमसम, और आपको टुकड़ों में मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। जब सारे पैसे आ जाएंगे तब उसको टोटल राइट्स मिल जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे आप? इंस्टॉलमेंट्स बोलेंगे। समझ में आई बात? अब अदर देन कैश की सिचुएशन में क्या होता है, तो इसमें तो आपको सर्विस लेना था, इसमें तो किसी की कंपनी का एसेट्स ले लेना है, किसी की कंपनी ही खरीद लेनी है, इसमें इंस्टॉलमेंट में आप थोड़ी ना लेंगे उसके। तो आप यहाँ पे ना जनरली क्या लेते हैं बेटा? लमसम, वन टाइम में ही सारा हिसाब किताब हो जाता है। क्लियर है? और उसके बदले में जब आप पैसा ले रहे होते हैं, इसमें भी आप पैसा ले रहे हैं, इसमें भी क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं? सर्विसेज या कैश के अलावा कोई और चीज़, एसेट्स वगैरह, बिल्डिंग वगैरह या पूरा बिजनेस वगैरह हम खरीद रहे होते हैं, और फिर हम इसको क्या दे रहे होते हैं? सामने वाली पार्टी को अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे होते हैं। समझ में आई बात? सर ये जो लमसम आप शेयर्स इकट्ठे आपने पैसे ले लिए किसी से, और उसके बदले में आप जब शेयर्स दे रहे होते हैं, तो ये शेयर्स ना हम दो तरीके से देते हैं बंदे को। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास इसको देने के लिए। एक होता है एट पार, एक होता है एट पार, और एक होता है बेटा एट प्रीमियम। अभी मैं समझाऊंगा इसको। एट पार और दूसरा क्या होता है? एट प्रीमियम। एट पार और एट प्रीमियम का मतलब ये समझ लीजिए कि भाई मैंने आपसे 10 रुपये लिए, और मैंने अपना सर्टिफिकेट भी कितने का दिया? 10 का ही दिया है। तो जितना आपसे लिया उतने का ही मैं अपनी चीज़ दे रहा हूँ, उसे कहते हैं एट पार। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने आपसे जो है 15 रुपये ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ देखो यार तुम्हारा 15 रुपये होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए ना मेरी चीज़ जो है, मेरी 10 रुपये की चीज़ तुम्हारे 15 रुपये के बराबर है। मेरे 10 रुपये की चीज़ जो है तुम्हारे 15 रुपये की बराबर है। बस समझ रहे? तो उसे कहते हैं प्रीमियम। मतलब जितनी की चीज़ मेरी है मैं उसको महंगा करके आपको दे रहा हूँ। मेरी चीज़ मैं लिख के कितना दे रहा हूँ पता है आपको? 10 रुपये। सर यहाँ पे गुडविल की बात ही नहीं हो रही सर। अब मैं जब चीज़ दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे, आपने देखा होगा कि कोई नोट होता है 10 रुपये का, पुराना नोट है, हो सकता है वो 100 रुपये में कोई एक्सचेंज करने को तैयार हो, बोल रहा होगा यार ये मेरे को दे दे, पसंद है, मेरे से 100 रुपये ले ले। उसकी कीमत एक्चुअल में कितने की है? दुकानों में कितने का चलेगा? 10 का ही चलेगा। लेकिन आप कितना पे कर रहे हो उसे? तो आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? 90। तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट आप कर रहे हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमियम पे। कि मेरा नोट जो है वो प्रीमियम पे मैं तुम्हें दूंगा। है ये 10 रुपये का, तुमने बोला यार ये 100 का दे रहे हो, क्या 100 रुपये का सामान मिलेगा? नहीं, मिलेगा 10 का ही सामान तुम्हें, लेकिन मेरे लिए वैल्यू रखता है। तुम्हें चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो हमारी कंपनी है, हमने सामने वाले से तय करते, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। एट पार का मतलब है जितने का मैं आपको अथॉरिटी शेयर्स दे रहा हूं उतना ही लिख के भी दे रहा हूं, या जितना पैसा ले रहा हूं उतना ही लिख के दे रहा हूं, उसे कहते हैं एट पार। इसका दूसरा मतलब आप समझ सकते हैं इक्वल टू फेस वैल्यू। इक्वल टू फेस वैल्यू कहते हैं एक हिस्से की जो कीमत होती है, जो एक्चुअल कीमत होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फेस वैल्यू। और प्रीमियम का मतलब होता है जितने हिस्से की कीमत है उससे ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हो सामने वाले से, उसे कहते हैं बेटा मोर देन दी फेस वैल्यू। मोर देन दी फेस वैल्यू। समझ में आई बात? वापस से आइए भाई, शेयर जब हम इशू करते हैं कितने तरीके से कर सकते हैं बेटा? 2 तरीके से। कौन सा है? फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपके जो चैप्टर में अगर देखेंगे तो इसी 2 हिस्से से आपको अकाउंटिंग सिखानी है। पहला हिस्सा इस पे ख़त्म होता है, उसके बाद जाके यहाँ स्टार्ट होगा। फॉर कैश में 2 तरीके हैं, इकट्ठे सारे पैसे ले लिए जाए या फिर इंस्टॉलमेंट में। अभी हम इकट्ठे की बात करें, इकट्ठे अगर पैसे लेंगे तो 2 ऑप्शन है उसके पास। क्या ऑप्शन है सर? एट पार, मतलब जितनी की चीज़ कंपनी देगी उतनी ही का कंपनी पब्लिक से पैसे भी लेगी। लेकिन इसमें हम ना कंपनी जो है चीज़ लिख के जो राइट्स देंगे वो कम देंगे, लेकिन पैसे ज़्यादा लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मान लीजिए एक सीट जो है, स्कूल की एक सीट की जो कीमत है वो 10,000 रुपये फीस है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे हम बोलते हैं तो 10,000 की, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आपको कुछ डोनेशन देना पड़ेगा, स्कूल में डोनेट करिए भाई। तो आप बताइए जो चीज़ 10,000 की थी उस पर चार्जेस आप ज़्यादा ले रहे हैं ना। अच्छा, ये सामने वाले को खुल के बोला, कोई इलीगल नहीं है, हमने खुल के बोला आपको डोनेट करना पड़ेगा, हमारे पास 10 लोग हैं जो इसमें डोनेट करते हैं, हम उसको वो सीट दे देंगे।
तो फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो उसे कहेंगे प्रीमियम पे। सामने वाले को जस्टिफाई लगेगा, वो बिल्कुल देगा। हम उसे लिख के कितना देंगे बेटा, वही 10 रुपये की चीज़ या 10,000 की चीज़, लेकिन उससे ले कितना रहे होंगे, 12,000 15,000। समझ में आई बात। तो कंपनी भी यहाँ पे भी ऐसे ही करता है। ये हो गया लमसम में कि इकट्ठे ही लेंगे ये भी पैसे। आपको एक शेयर चाहिए, 2 शेयर चाहिए, 10 शेयर चाहिए, जितना भी चाहिए आपको पैसे इकट्ठे देने पड़ेंगे सारे शेयर्स के। ये नहीं कि किस्तों में बाद में देंगे। इसमें हमने इंस्टॉलमेंट पे ही सामने वाले को ऑफर ही हमने दिया है कि आपको एक शेयर चाहिए, एक शेयर का अगर 10 रुपये भी कीमत है तो आप ऐसा करिएगा 3 बार में दीजिएगा उसको, या 2 बार में दीजिएगा, या 5 बार में दीजिएगा। ये ऑफर कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। डेट के साथ हमने बताया कि आपको कैसे देना है। यहाँ पे भी अगर जो इंस्टॉलमेंट है, जैसे मैं आपकी बात कहूँ कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है, जनरली इंस्टॉलमेंट के नाम होते हैं। तो एक इंस्टॉलमेंट का जो नाम आपको बता रहा हूँ, पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। क्या नाम होता है सर, एप्लीकेशन मनी। दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम होता है बेटा अलॉटमेंट मनी। तीसरे और भी इंस्टॉलमेंट होते हैं, अभी बात नहीं करेंगे। जो तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा, छठा, सबको ना कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल। आगे जो होगा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, ऐसे करते रहेंगे। समझ में, आखिरी होगा तो फाइनल कॉल। ये इंस्टॉलमेंट है। अब इंस्टॉलमेंट में भी चीज़ें दी जा रही है, तो इसमें भी क्या है, 2 रास्ते आपके सामने हैं कि जो इंस्टॉलमेंट पे हम आपसे पैसा ले रहे हैं वो भी 2 तरीके से ले सकते हैं, एट पार या फिर बेटा एट प्रीमियम। बात समझ में आई। एट पार होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, एट प्रीमियम होगा। अब आपको बात तो समझ में आएगी। ये पार का मतलब क्या है, इक्वल टू फेस वैल्यू, और इसका मोर देन दी फेस वैल्यू। अच्छा सर, ये जो लमसम होता है, लमसम की जो सिचुएशन है कि आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहाँ पे तो आप बिल्डिंग ले रहे थे, फर्नीचर ले रहे थे, मशीनरी ले रहे थे, और वहाँ पे आप उस सामने वाली पार्टी को पैसे ना देके क्या दे दे रहे हैं, हम शेयर से पेमेंट कर रहे हैं। हम जो पेमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, शेयर्स के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे लमसम जो आपका, इसमें इंस्टॉलमेंट का किस्सा नहीं है, लमसम ही है। तो यहाँ पे जो हम लोग शेयर्स दे रहे हैं उसको किस तरीके से दे रहे हैं, क्या यहाँ पे भी पार प्रीमियम है? हाँ जी, यहाँ पे भी पार और प्रीमियम है। जैसे मैंने मान लीजिए किसी की बिल्डिंग ली 2 लाख रुपए की, अब उसको मुझे कितने देने थे, 2 लाख रुपए। लेकिन मैंने बोला जी मेरा ऐसा करो 2 लाख नहीं, 1,80,000 का ही शेयर आपके 2 लाख के बराबर है। मैंने 1,80,000 ही दिया। उसने बोला मेरा तो 20,000 रुपये आपकी तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है। मैंने जी आपका जो 20,000 मेरी तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो प्रीमियम चार्ज ले रहे हैं हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं 20,000 रुपये का, अपनी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ रहे हैं जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं बेटा। पहला क्या है बताइएगा ज़रा, यहाँ पे भी हम ऐड पार, समझ पा रहे हैं, ऐड पार पे इशू करते। दूसरा बताओ बेटा, और यहाँ पे भी ऐड प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करते। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है इतनी बात? चलो पहले इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पूरा चार्ट मैं बनाऊंगा इसमें, पहले फटाफट इसको नोट करो बेटा, ध्यान दे उधर भाई। हमने वापस से आते हैं सिचुएशन 1। इन सभी जो इतनी भी सिचुएशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, लमसम में पार के ऊपर क्वेश्चन है, लमसम में प्रीमियम के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको, इंस्टॉलमेंट में आपको भी इस पार और प्रीमियम पे मिलेगा, लमसम में इस पे मिलेगा। अब कहानी समझने वाली बात क्या है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा, लेकिन अभी ध्यान से समझें। अगर मैंने शेयर्स इशू किया, इशू मतलब किसी को सर्टिफिकेट दिया, और लमसम पैसे इकट्ठे ले लिए, और फिर मैंने सर्टिफिकेट दिया, तो क्या यहाँ पे कोई एरियर के चांसेस बनते हैं? एरियर मतलब क्या कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग किसी पे रह सकता है? क्या कोई डिफ़ॉल्ट के चांसेस बनते हैं? क्या डिफ़ॉल्ट के चांसेस नहीं बनते, लेकिन प्रीमियम में डिफ़ॉल्ट के चांसेस बन रहे होते हैं। प्रीमियम में बन रहे होते हैं, प्रीमियम में भी नहीं बनेंगे बेटा। लमसम ही तो ले रहे हैं पैसा चाहे आप पार पे लीजिए, प्रीमियम पे लीजिए, ले कैसे रहे आप? लमसम मतलब वन टाइम में ले रहे हैं, सारा का सारा पैसा आप एक बार में ले रहे हैं, और फिर शेयर्स आप दे रहे हो उसे। तो इसका मतलब कोई डिफ़ॉल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट में लिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके, तो पॉसिबल है कि पहला तो सब लोग देंगे, तभी हमारी इंक्लूड हम मानेंगे उसको शेयर होल्डर्स अपना। पहला इंस्टॉलमेंट तो सबको देना पड़ेगा ना। उसके बाद से सेकंड, थर्ड, किसी भी कोई भी शेयर्स, कोई सी भी बंदा ऐसा हो सकता है जो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाए तो इस सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट के चांसेस हैं। इंस्टॉलमेंट वाले में, लमसम में कोई है डिफ़ॉल्ट का चांस? नहीं है।
क्या यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस हैं? यहाँ पे भी डिफॉल्ट के चांसेस नहीं है, यहाँ पे है इंस्टॉलमेंट के केसेस में। तो इंस्टॉलमेंट के केसेस में अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा होता है, कोई भी शेयर होल्डर्स, और जनरली कब ऐसा होता है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ऐसा होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पॉसिबल ही नहीं। जैसे अगर कोई हमारे यहाँ एडमिशन लेता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा है, तो जब तक पहला नहीं देगा तो हम तो एडमिशन ही नहीं मानेंगे। स्कूल में भी पहला इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो वो एडमिशन माना जाएगा क्या? तो इसी तरीके से शेयर होल्डर्स तो शेयर होल्डर तभी कहलाएगा जब उसने क्या पैसा दे रखा हो? एप्लीकेशन मनी दे रखा होगा। अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो कौन सा पैसा करेगा? अलॉटमेंट करेगा या कॉल मनी का पैसे करेगा? बात समझ में आ रही है? अगर वो पैसा नहीं देता है, वो डिफॉल्ट कर जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहते हैं? एरियर्स। एरियर्स कहते हैं आउटस्टैंडिंग को, तो कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा, वो पैसा अगर अलॉटमेंट का भी नहीं दे रहा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स ही बोलेंगे। अगर फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा हो तो कॉल्स इन एरियर, और फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा हो तो कॉल्स इन एरियर्स ही कहलाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन अराइज हो जाती है कौन से केस में बेटा? इंस्टॉलमेंट के केस में होती है, बाकी लमसम में और कंसिडरेशन अदर देन कैश में नहीं होता है। बात समझ में आया? इतना कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से समझेंगे, ये जो शेयर्स होते हैं जब हम लोग ना इशू करते हैं, अब इशू करने का तरीका क्या है? अभी तक तो मैं आपसे कह रहा था कि पैसे एक बार लिए आपने, अब पैसे कैसे लेते हैं एक बार? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो शेयर्स होते हैं, जब हमें पब्लिक से पैसे चाहिए होते हैं तो हम ना एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया, अगर इंडिया में मुझे पैसे लेने हैं तो ऑल ओवर इंडिया इस बात को बता देते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरे पास इतने शेयर्स हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप उसे खरीद सकते हैं। उसे कहते हैं पब्लिक में मैंने ऑफर रख दिया कि भाई मेरे पास शेयर्स, आप चाहें तो आप उसे खरीदिए और पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। जब आपका पैसा हमारे पास आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि आपने अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद हम उसको शेयर्स अपने दे देंगे। लेकिन कई बार जब आप पब्लिक के लिए इशू कर रहे होते हैं, अपने शेयर्स को पब्लिक इशू कर रहे होते हैं, तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था शेयर्स, मेरा मान लीजिए 10,000 शेयर्स थे, आप 10,000 शेयर्स को पब्लिक इशू कर रहे थे, तो हो सकता है कि 10,000 की जगह सिर्फ 9,000 शेयर्स के बदले में पैसा आए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि 10,000 के बदले में आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि वो 11,000 12,000 के बदले में पैसे आ जाए। क्योंकि अगर ये पैसा मुझे दे रही है 5 शेयर्स का, तो इनको तो पता नहीं ना कंपनी के पास कितने शेयर्स के पैसे पहुंच गए, इनको भी नहीं पता होगा कितने पहुंच गए। तो कई बार ये जो पैसा है ज़्यादा आ जाता है। वो सिचुएशन कौन सी है? वो सारी सिचुएशन में, इन दोनों में। यहाँ तो हम पैसे ले ही नहीं रहे ना, क्या यहाँ पे ओवर आ सकता है पैसा? नहीं आ सकता। इसमें आ सकता है। इसमें क्या हो सकता है? एक शेयर 10 रुपये का था, सबसे महंगा, मैंने 10 ही देने, इंस्टॉलमेंट में नहीं देना आपने। क्लियर है? तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा आ सकता है, यहाँ पे भी पैसा ज़्यादा आ सकता है। तो शेयर्स जो होते हैं बेटा, चाहे वो पार पे हो, प्रीमियम पे हो या इंस्टॉलमेंट पे हो, इन तीनों सिचुएशन में जब आपको शेयर्स इशू किया जाता है, ये आप ऐसे ले लेते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इन लमसम या प्रीमियम, या पार या इंस्टॉलमेंट में या प्रीमियम में, इसमें क्या होता है? 3 सिचुएशन बन के आती है बेटा। कितनी सिचुएशन? 3 आती है। इसमें 3 सिचुएशन आती है सर। पहली सिचुएशन क्या है कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाए, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाए। एक होता है बेटा अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाना, और एक होता है बच्चे ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाना। बस समझ में आई? मैंने पब्लिक इशू किया ना, कोई आके मुझे पैसे नहीं दे रहा था, पब्लिक इशू किया, पब्लिक इशू किया है, उसमें मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है कि जितना आपने इशू किया था शेयर्स, जितना इशूड है उतना ही पब्लिक ने क्या किया है बेटा? सब्सक्राइब्ड किया है। मतलब उतने के लिए ही फॉर्म अप्लाई किया गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि आपने जितना इशू किया, ठीक है जी, आपका इशू जो है वो ज़्यादा है। इशू क्या है? ज़्यादा है। सब्सक्राइब क्या है बेटा आपका? कम है। पब्लिक ने फॉर्म में सब्सक्राइब कम किए, समझ पा रहे हैं आप? और ओवर सब्सक्राइब में क्या होगा? जितना आपने इशू किया था बच्चे, उससे ज़्यादा क्या हो गया है? सब्सक्राइब्ड हो गए। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे मशवरा दीजिए, आप इस सिचुएशन में जितना आपने इशू किया उतना ही पैसा आया है, तो क्या लगता है आपको इसमें से किसी के पैसे वापस करने की ज़रूरत है?
इसमें वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसकी एंट्रीज कर लीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि वो पार पे था, प्रीमियम पे था, इंस्टॉलमेंट में था, मतलब लमसम में था, तो लमसम में पार था या प्रीमियम था, उसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। लेकिन ऐसी कोई टेंशन नहीं होने वाली है हमारे, क्योंकि हमें किसी को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो इसमें इस सिचुएशन में, फुल्ली सब्सक्राइब्ड वाली सिचुएशन में, आपको किसी के भी पैसे वापस नहीं करने। अंडर सब्सक्राइब वाली सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, इसके बारे में अलग से और भी पढ़ना पड़ेगा। अभी आप समझिए, अंडर सब्सक्राइब की सिचुएशन ये है कि अगर एक कानूनन वो है कि अगर 90% से जितना आपने इशू किया था, और 90% मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा लेता हूँ कि भाई एक स्कूल है या कोई फ्लैट बेच रहा है बिल्डर, 9 फ्लैट्स हैं उसके, 10 फ्लैट्स हैं। अब 10 में से बेचने की कोशिश वो कर रहा है, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कर लिया, और उसमें से सिर्फ ना 6 फ्लैट्स बिक रहे, क्लियर है, 4 नहीं बिक पा रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो जाता है कि हो सकता है लोग इस पर अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही तो पॉसिबल है। तो इसीलिए एक कानून ऐसा बना दिया गया कि अगर आप कोई शेयर्स इशू करते हैं और आपका पब्लिक सब्सक्राइब कर हो रहा है, और सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ 90% तक है, 90% से कम है अगर, तो इसका मतलब पब्लिक आप पे भरोसा भी नहीं कर रही है, आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। इस केस में सारे पैसे, और नुकसान देखिए, इशू करने में बहुत नुकसान होता है बेटा। बहुत सारे लोग बैठते हैं, जब इशू किया जाता है बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस ली जाती, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे बहुत सारे लोग बैठते, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, फिर एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये सारे काम होते हैं, और सबके पैसे फिर क्या करने हैं आपको, वापस करने विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ जाएगा। पूरी कोशिश करी जाती है कि जितना इशू हुआ है कम से कम कितना % सब्सक्राइब हो जाए, 90%। तो यहाँ पे भी ना कई लोग ब्रोकर का यूज़ करते हैं, ऐसे सर्विसेज भी है मार्केट में, आप बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में पढ़ेंगे कई बार। या क्या पढ़ा आपने, बैंक क्या काम करती है, क्या, अंडर राइटिंग। तो वहाँ पे ये लोग आ जाते हैं खड़े होके कि भैया आप जिम्मेदारी ले लो, अगर 90 से 70-60% हुआ तो बाकी के जो शेयर्स हैं आप खरीदोगे, कि कम से कम हमें ये सारी सरदर्दी पालनी नहीं पड़े, वापस ना करना पड़े पैसा। तो इस सिचुएशन में भी पैसे वापस होते हैं, लेकिन वो कब होते हैं, जब 90% से कम सब्सक्राइब्ड हुए हों। वरना तो अगर 90%, 95% तक भी आया है तो हमें उससे कंटिन्यू करना पड़ता है। कहानी समझ में आई? ओवर सब्सक्राइब में क्या होता है सर, ओवर सब्सक्राइब में हमारे पास ज़्यादा आ गया। अगर ये लमसम है, ध्यान से समझेंगे, लमसम है मतलब एक बंदे को एक ही बार पेमेंट करना था, 2-4 बार में नहीं देना था, और एक ही बार में उसने पैसे जितने भी आए ज़्यादा हो गए, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, उसके पैसे को वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इंस्टॉलमेंट की सिचुएशन है, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि एक बंदे को अभी और भी तो पेमेंट्स करनी है, तो जिसके ज़्यादा आगे होंगे तो मैं उसे बोल लूँगा कि भाई ऐसा करते हैं, आपका पैसा ना आगे चल के हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें कई सारी सिचुएशन आती ओवर सब्सक्राइब में। इसी ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन को हम लोग प्रोराटा की सिचुएशन कहते हैं, अगर हम पैसे को एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शंस में दे रहे होते हैं, कि किसी ने 10 शेयर्स मांगा उसको 6 दे दिया, किसी ने 5 मांगा, हमने बोला जी आप 3 से काम चला लो, तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट देना शेयर्स को, यानी ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है, प्रोपोर्शनेट हो रहा है, तो प्रोप्राइटर मतलब प्रोराटा उसे कहेंगे आप। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अगर ओवर सब्सक्राइब, यहाँ पे तो ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन नहीं है बेटा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो या तो आप रिफंड कर दीजिए या प्रोपोर्शनेट आप अपने शेयर्स को दे दीजिए। समझ में आई बात? इसको भी पहले आप नोट करो, फिर बात करेंगे। चलिए अब देखिए, इस पूरे जो चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में कहानी क्या है, ये जो मैंने आपके सामने लिख दिया ना, ये पूरा चैप्टर है। इसमें सिचुएशन कुछ थोड़ी बहुत चेंज क्या आनी है कि सर मान लीजिए किसी ने इंस्टॉलमेंट, मैंने आपको बताया था एरियर की सिचुएशन कहाँ आती है बेटा, इंस्टॉलमेंट के केस में। इंस्टॉलमेंट के केस में ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए कि किसी ने पैसे नहीं दिए, तो अगर मैंने उसको शेयर्स दे रखे हैं और उसने आधा पैसा दिया और आधा नहीं दिया, और एग्रीमेंट पहले से था कि सर अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका सर्टिफिकेट ले लेंगे या हम सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास ये राइट्स हैं कि उस सर्टिफिकेट को दोबारा हम किसी और को इशू कर दें, ऐसा राइट्स है हमारे पास। तो फिर से हम उससे पैसे ले लेते हैं, या हम कई बार वेट करते हैं कि भाई साहब आप दे दीजिए, पिछले महीने का पैसा है अब इस महीने दे दीजिए, इस महीने नहीं तो अगले इंस्टॉलमेंट के साथ दे दीजिए। कई महीने तक वेट भी करते हैं, उसके साथ हम लोग इंटरेस्ट मांग लेते हैं, कई बार एरियर पे इंटरेस्ट ले लेते हैं।
और अगर वो नहीं देता है तो हम उसके पैसे को क्या करते हैं, फोरफीट कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, फोरफीट, यानी जब्त कर लेते हैं, उसके पैसे रख लेते हैं और शेयर्स भी ले लेते हैं। फिर हमारे पास ये राइट्स हैं कि उस शेयर्स को हम दोबारा से, जो अपने पुराने शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक इशू नहीं कर सकते आप, फिर से किसी को बाहर वाले को नहीं बेच सकते आप। वो शेयर्स हम किसको देंगे, जो अपने पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको हम लोग ये ऑफर करेंगे फिर से। समझ में आई बात। तो ये शेयर्स को हम दोबारा किसी को देंगे तो उसी पुराने वाले शेयर होल्डर्स को बेचेंगे। फिर हो सकता है कि हम सेम रेट पे बेच दें, हो सकता है रेट को कम करके बेचें, ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने उस चीज़ को रेट को बढ़ा के भी बेचें। लेकिन ओवरऑल एक शेयर से जितना पैसा आना चाहिए मिनिमम उतना तो आना चाहिए। ये कंडीशन के साथ हम उस शेयर्स को दोबारा इशू कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हम लोग एरियर की सिचुएशन में सीखेंगे और वो इंस्टॉलमेंट के केस में होगा। बाकी यही सारे केसेस पढ़ने हैं, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, लमसम, इंस्टॉलमेंट और अदर देन कैश। तो इसमें मैं जो आपको लेके चलूँगा ना, पहले जो मैं इस बुक में जो कराया गया है उन्होंने क्या करा, मिक्स कर दिया। उन्होंने शुरुआत में फुल्ली सब्सक्राइब में प्रीमियम, उन्होंने सिर्फ इसको फॉलो किया, पार फॉलो किया, उसी के अंदर एरियर डाल दिया, उसी के अंदर लमसम डाल दिया, उसी में इंस्टॉलमेंट डाल दिया, उसी में ओवर सब्सक्राइब डाल दिया। उन्होंने हेडिंग किसको रखी है बुक में, पार को रखा है, हेडिंग किसको रखा है, प्रीमियम को। तो अब देखिए पार किस किस सिचुएशन में आ सकता है, लमसम में भी आ सकता है, पार किस में आ सकता है बेटा, इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है, पार फुल्ली सब्सक्राइब में भी हो सकता है, अंडर में भी हो सकता है, ओवर में भी हो सकता है। वो इन्होंने ऐसे किया। हम कैसे करेंगे, हम कैसे उठाएंगे, पहले लमसम, लमसम से रिलेटेड जो दो बातें हो सकती हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे। चलें, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहले तो आपको सिखाऊं कि एंट्री जब पैसा आता है एज अ लमसम तो जर्नल एंट्रीज क्या होती है। हेडिंग लिखेंगे, बच्चे साथ साथ में लिखिएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, हम कैश में इशू कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन लमसम एट पार। कि भाई शेयर्स जो है हम लोग लमसम जो है इशू कर रहे हैं, लेकिन किस पे इशू कर रहे हैं बेटा, पार पे। ये ध्यान रखेंगे। पहली बात कि इकट्ठे पैसे ले रहे हैं, दूसरी चीज़ वो भी पार पे ले रहे हैं। पैसे ले रहे हैं, लमसम में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, पार पे ले रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो देखिए जब भी शेयर्स पब्लिक इशू होता है कभी भी, तो कभी भी जब भी शेयर्स को पब्लिक इशू करेंगे, चाहे वो लमसम हो या इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे हो, तो आपको हमेशा दो एंट्री करनी है बेटा, हमेशा दो एंट्री करनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी तो हमेशा दो एंट्रीज करनी पड़ेगी। आप एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब फीस आपसे मांगा जाता है तो वो फीस तब मांगते हैं जब पहले से ही जहन बना चुके होते हैं कि हमारा पैसा इन पे बाकी है, तब उसके बाद फीस मांगी जाती है। तो इसका मतलब होता है कि एक तो हमने इनकम की कोई भी एंट्रीज होती है, हमेशा दो एंट्री होती है, एक होती है ड्यू करने की और एक होती है रिसीव करने की। क्लियर है। इसी तरीके से जब आप किसी एक्सपेंस को पे कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी दो जर्नल एंट्रीज होती है। पहली एंट्री इस बात की होती है कि हमें एक्सपेंसेस देने हैं, हो गए हैं एक्सपेंसेस, अब हमें देना पड़ेगा, ये भी एक एंट्रीज आपको करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए भी। और उसके बाद जब आप पे करेंगे उसकी अलग एंट्री करी जाएगी। तो दो एंट्रीज होती है हमेशा। तो जब भी किसी से पैसे लेने हो या पैसे देने हो तो आप इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, वहाँ पे सिंगल एंट्री में काम हो ही नहीं सकता। जैसे आपने मोहन को 10,000 रुपये दिए तो आप लिखना चाहोगे मोहन टू कैश 10,000, तो गलत है। पहले ये डिसाइड तो करो मोहन आपके लिए एसेट्स है या लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है ना, जब पैसे आप देंगे तो क्या है वो, तो पहले लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अगर आपसे किसी को इनकम मिल रहा है तो पहले इनकम क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उससे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी दो एंट्रीज होती हैं। समझ में आई बात। किसी से जब पैसे लेने हो तो क्या दो एंट्री है बेटा, एक ड्यू की एंट्री होती है और एक होती है रिसीव की एंट्री। एक होती है रिसीव और दूसरी एंट्री किस बात की होती है बेटा, ड्यू की एंट्री होती है। ये किसके केस में बात कर रहा हूँ मैं, लमसम के केस में। समझ में आई बात। तो लमसम का केस क्या था, यहाँ पे ना हमने एक अनाउंसमेंट किया है पब्लिक को कि भाई आप ना हमारे शेयर से ले लीजिए। हमने अनाउंस किया कि भाई आप हमारे शेयर्स ले लीजिए। आपने बोले जी हम लेने को तैयार है, बताइए क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला आपको मैं एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, आप अकाउंट नंबर में आप जितने शेयर्स लेने हैं उसके हिसाब से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए।
आपने ठीक है जी पैसे डाल देते हैं। एक बात बताइए, आप अभी बोल रहे थे लेने को तैयार है, तो क्या मैं आपसे ज़बरदस्ती पैसे मांग सकता हूं? मैं कब मानूंगा कि आप मुझे पैसे देंगे? जब आप लेंगे शेयर्स, जब आप अकाउंट में डालेंगे। समझ में आई बात? अकाउंट में जब देंगे तभी एक्सेप्ट मैं मानूंगा ना कि हाँ भाई आप उसके लिए एप्लीकेबल हो गया, कि हाँ जी आप देने को तैयार हैं पैसे। उससे पहले बोलने वाले तो 10 लोग हो जाएंगे। लमसम के केस में, लमसम के केस में आप पैसा देंगे मुझे, तो मेरे को ये अश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ जी अब इन्होंने पैसे दे दिए हैं, तो ये मेरा शेयर होल्डर्स बन सकता है। अच्छा, वो मेरे ऊपर है कि मैं आपका पैसा एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करके वापस कर दूं, ये भी तो पॉसिबल है ना सर। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जितना भी पैसा आ रहा है पार के केस में, वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। वो क्या है बेटा? फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है मतलब जितने शेयर्स मैंने इशू किए थे उतने के ही पैसे आएंगे हमारे पास, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरे अकाउंट में पैसा आएगा बेटा, इधर ध्यान देना। अब क्या आएगा बेटा? पैसा आएगा। इधर देखो बेटा, अभी लिखना नहीं आपने। हमारे अकाउंट में पैसा आएगा तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। आएगा ना पैसा? इससे पहले तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा था, इससे पहले तो मैंने बस ऑफर किया था आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो बैंक में पैसा आया है किस बात का आया बेटा? शेयर एप्लीकेशन। किस बात का आया बेटा? शेयर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, तो उसे हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक अकाउंट बना देंगे इसके लिए, क्या नाम रखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपका पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है कि नहीं है ना सर? तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, उसका नाम क्या रखा मैंने? शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा अप्लाई किया उन्होंने शेयर्स के लिए। अब जब मैं आपको शेयर्स दूंगा तो बेटा ये जो शेयर्स है वो डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो लिखेंगे इसे बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट। बस समझ पा रहे हैं इतना? ये मैं वैल्यू लिख दूंगा, ध्यान से समझेंगे। ये ड्यू है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर करने की भी एंट्री। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इतना टेंशन नहीं लेना, ये बिल्कुल वही बचपन वाली एंट्री है। सर बचपन वाली कैसे? आपको देखिए, ये जो एप्लीकेशन है आप ध्यान से समझना, ये एप्लीकेशन क्रेडिट था बेटा, ये एप्लीकेशन क्या हो गया बताओ? खत्म हो गया। बचा क्या बेटा बताओ तो ज़रा? तो जर्नल एंट्री बच गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा जब आप सीए वगैरह में जाएंगे ना तो वहाँ पे ये इस टाइप से एंट्री नहीं करते, डायरेक्ट एक ही एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन 12th में आपको करना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बन तो यही रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, इससे छोटे क्लास में जब हम 11th में थे, वहाँ पे जब कोई ऑनर, क्यों पार्टनर तो था नहीं, सोल प्रोप्राइटर में अगर कोई ऑनर पैसा लेके आएगा तो क्या एंट्री करते थे बताओ तो ज़रा बेटा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। तो आज भी तो वही लिखा है, देखो सही से, बैंक टू कैपिटल की जगह क्या लगा दिया हमने? अच्छा अभी पार्टनरशिप आपने खत्म किया, वहां पे क्या एंट्री करते थे बताओ तो जरा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री तो वही बन रही है ना, कैपिटल की ही तो बन रही है एंट्री। लेकिन यहाँ पे कैपिटल हम तब मानेंगे ना जब आप पैसे हमारे पास देंगे। उसके बाद क्या पता, मान लीजिए कि सब लोगों ने अप्लाई कर दिया, उतना मेरे पास शेयर ही नहीं था, मुझे वापस भी तो करना पड़ सकता था ना। तो बेटा इसलिए एक टेम्प्रोरी अकाउंट हमने बनाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जाके ये सेकंड एंट्री करते हैं हम लोग, याद रहेगी ये एंट्री। ये लमसम के केस में है। कब लमसम के केस में बेटा? फुल्ली सब्सक्राइब। लेकिन सर कई बार सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए। क्या हो जाए? ओवर सब्सक्राइब मतलब पैसे हमारे पास जितने शेयर्स नहीं है, जितना कैपिटल में हमें रख नहीं सकते थे, उससे ज़्यादा आ गया, तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे या रख लूँ मैं? वापस करने पड़ेंगे ना। तो बेटा ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन में, ये फुल्ली सब्सक्राइब लिया था मैंने। अब आते हैं सर कि ओवर सब्सक्राइब्ड अगर हो जाए, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। किस चीज़ का सर? ये तो एंट्री करनी नहीं ना, भूल गए क्या? मैंने तो आपको बोला कि ये अल्टीमेटली कट के ये एंट्री बन रही है, समराइज करके मैंने बताया आपको, लेकिन ये करने थोड़ी ना आपको। ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि देखो ये पार्टनर्स था तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे आप,
और शेयर्स हो गया तो बैंक टू शेयर कैपिटल हो गया। तो जितनी भी एंट्रीज चाहे इंस्टॉलमेंट पे हो चाहे लमसम में हो, अल्टीमेटली कट के यही बनना चाहिए। अगर कट के ये बैंक टू शेयर कैपिटल नहीं बन रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, ये मैंने फुल्ली सब्सक्राइब लिया था सिचुएशन, तो इसमें दो एंट्री बन रही थी, एक रिसीव की और दूसरी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या ड्यू की कह सकते हैं यहाँ पे से। ओके, उसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि देखिए यहाँ पे जो शेयर्स हैं, जैसे आप शेयर्स के बारे में जानते होंगे कि शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, क्वेश्चन आपको बताएगा। तो जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमने इक्विटी शेयर इशू किया था, तो आप यहाँ पे शेयर से पहले हमेशा क्या लिख लेंगे, इक्विटी लिख देंगे। जहाँ पे भी शेयर्स वर्ड है उससे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो तो प्रेफरेंस शेयर्स, और शेयर्स का नाम ही नहीं है तब आप सीधा शेयर एप्लीकेशन या शेयर कैपिटल लिखेंगे। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा था कि भाई अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली की जगह चेंज कर देते हैं सर इसको, अब ले लेते हैं इसे ओवर सब्सक्राइब। कि सर मान लीजिए कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए, तो ओवर सब्सक्राइब का मतलब है कि जितना आपने इशू किया था बेटा वो आपका कम है और सब्सक्राइब कितना हो रहा है, यानी पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया है ना सर। अप्लाइड जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अच्छा सी, तो ऐसी सिचुएशन में सर एंट्री चेंज हो जाएगी क्या? नहीं बेटा, वही रिसीव की एंट्री तो वही रहेगी जो पहले होती थी। पैसा आएगा तब तो मालूम चलेगा ना सर कितना आया है, तो एंट्रीज चेंज नहीं होगी। ये एंट्री अभी भी यही रखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो वैल्यू होगी मैं तो वही लिख दूंगा। समझ में आई बात? सर अब बात करते हैं ट्रांसफर की, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब यहाँ पे है बेटा शेयर कैपिटल। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था वो आपका डेबिट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इधर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। और उसके बाद आ जाएंगे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा शेयर कैपिटल आपका लिमिटेड है, जितना आप इशू कर रहे हैं ना उतने ही, मैक्सिमम उतना आप अलॉट कर सकते हैं, किसी को उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं कि सर मान लीजिए हमारे पास जो पैसा आया ना वो आया था 1,20,000। कितना आ गया था बेटा? तो 1,20,000 रुपये आया था, लेकिन हमने शेयर्स इशू किए थे सिर्फ 1 लाख के। कितने रुपए के? तो आपके पास 20,000 क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। तो उस 20,000 को आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको वापस करना पड़ेगा। तो बैंक डेबिट था जब आया था, अब जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट क्रेडिट में ये 20,000 रुपये आपके पास से जा रहा है, ये रिफंड हो रहा है। ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है बेटा, ये रिफंड हो रहा है। रिफंड कैसे डिसाइड करेंगे, ये फिक्स्ड है आपका, ये फिक्स्ड है, जितना आपने इशू किया उतना ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? पहली वाली सिचुएशन में आपने रिफंड नहीं किया था क्योंकि वहां पे फुल्ली सब्सक्राइब था। सेकंड सिचुएशन में क्या था बेटा, ओवर सब्सक्राइब। अभी ये पार्क की बातें कर रहे हैं, अब इसके ऊपर ना एक दो क्वेश्चन करेंगे तब चीजें जाके और बेहतर समझ में आएगी। क्लियर है? पहले इतना नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं आगे। नोट करो इसे। क्या अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसे एंट्रीज है नॉर्मली वैसी करनी, कुछ वापस तो करना नहीं किसी को हमें, तो नॉर्मल एंट्री रहेगी उसके लिए। मतलब वो ऊपर में जो किया था ना फुल्ली सब्सक्राइब के लिए, सेम एंट्री होगी। तो इतने ही रहने दें। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर हम लोग। पहले कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लेना। काट के देखो, वही एंट्री बनेगी ना बेटा, पैसा कैपिटल के लिए ही तो आया है। आप काट के देख लो, एंट्री एक ही बनेगी, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए। कैपिटल तो 1 ही लाख है ना, तो इसे भी काट के दे सकते हो, वही आएगा।